हेलो दोस्तों, जवान लॉक चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर एक पोस्ट की थी और जिसमें मैंने पूछा था एक सवाल आपसे। सवाल था ग्राफिक क्लास किस पैकेज का हिस्सा है, और इस पे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे: जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट एडब्ल्यूटी, जावा डॉट ग्राफिक्स और जावा डॉट स्विंग। तो इसमें मुझे 5 आंसर मिले हैं जिन्होंने जावा ग्राफिक्स ये इस पैकेज का उल्लेख किया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राफिक क्लास जावा डॉट ग्राफिक्स का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ जावा डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज का एक क्लास है जो ग्राफिक रेंडरिंग जैसे शेप, टेक्स्ट और इमेज के लिए हमें मेथड प्रदान करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पर ही एक प्रोग्राम बनाएं ताकि आप इसे सही से समझ पाए। साथ ही हम कुछ एनिमेशन क्रिएट करें ताकि आप वो भी सीख पाए कि हम एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक स्प्लैश स्क्रीन बनाया जाए जो एनिमेटेड हो और जिस पर हम ग्राफिक क्लास के माध्यम से ग्राफिक क्लास का भी यूज़ कर सकें। तो इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पर और यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं जावा ट्यूटोरियल क्लास। एक पैकेज बना लेते हैं। हम जितने भी ट्यूटोरियल की वीडियो बनाएंगे हम इस प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी स्प्लैश स्क्रीन बनाकर दिखाना चाहता हूँ जो एनिमेटेड भी हो, जिससे हम ग्राफिक्स क्लास भी सीख सकें और कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिगिनर के तौर पर आप सीख पाएंगे अच्छे से। इसलिए मैं आपको ये प्रोग्राम हम ये प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इस मेन फाइल को यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं एनिमेटेड ग्राफिक्स। ये क्लास हम बना लेते हैं। इसमें हम ग्राफिक्स के बारे में भी सीखेंगे, साथ ही हम इस तरह की स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे जिस पर कुछ एनिमेशन हो ताकि आपको सीख सके कि एनिमेशन कैसे क्रिएट होता है, स्प्लैश स्क्रीन कैसे क्रिएट होती है। इस तरह की बातें आप यहाँ पर सीख सकें। तो हमें एक स्क्रीन बनाने के लिए आवश्यक है जेफ्रेम। तो हम इस क्लास में एक्सटेंड कर लेते हैं जेफ्रेम एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। जेफ्रेम होता है हमारा जावा स्क्रीन पैकेज के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये पैकेज यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो ग्राफिक क्लास है वो जावा एडब्ल्यूटी पैकेज में ही होता है, उसके लिए कोई अलग पैकेज नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मेन मेथड क्रिएट करते हैं और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। और हमारे मेन मेथड में हम कंस्ट्रक्टर को रन कर देते हैं न्यू कीवर्ड की मदद से। न्यू कीवर्ड हमारा ऑब्जेक्ट बनाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बनकर तैयार है। इस तरह से हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक स्क्रीन बनाएंगे। फिर उस स्क्रीन पर हम कुछ एनिमेशन क्रिएट करेंगे ग्राफिक क्लास की मदद से। तो सबसे पहले चलो हम एक स्क्रीन बना लेते हैं। स्क्रीन के लिए आपको पता है हमने जेफ्रेम को एक्सटेंड किया है, तो हम सेट साइज के माध्यम से एक स्क्रीन बना सकते हैं जो देते हैं हम 400 बाय 700 की एक मोबाइल स्क्रीन की तरह इसे देते हैं। साथ ही इसे टाइटल दे देते हैं, एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन टाइटल दे देते हैं। सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन चलाते हैं ताकि हम अपने स्क्रीन को बंद कर सकें। ये तो हम हर बार करते हैं, ये आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए। इसके साथ ही हम अपने स्क्रीन को सेंटर में रखने के लिए सेट लोकेशन रिलेटिव का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी स्क्रीन जो है, जेफ्रेम जो है वो सेंटर में हमें दिखे। इसमें हम नल पास कर देते हैं और इसके साथ ही हम इसे सेट विजिबल कर देते हैं। सेट विजिबल कर देते हैं ट्रू, और इस तरह से हमारी जेफ्रेम बनकर तैयार हुई है। हम देख सकते हैं, इसे रन करते हैं और हम देख लेते हैं हमारी स्क्रीन किस तरह से बनी है। हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। इस तरह से हमारी स्क्रीन हमारे सामने है। अब हम क्या करते हैं, इसे बैक ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक नई क्लास बनाते हैं और बाद में हम इसमें से उसका ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर रन करेंगे। तो हम एक क्लास बनाते हैं जिसको नाम देते हैं एनिमेशन पैनल, जो हमारे जे पैनल को एक्सटेंड करेगी। जे पैनल को एक्सटेंड इसलिए करना होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई इमेज या किसी तरह का कोई डायग्राम या जो भी हम बनाते हैं वो जे पैनल पर बनाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे जो जे पैनल को एक्सटेंड करेगा। इसके लिए हम नाम देते हैं पब्लिक क्लास एनिमेशन पैनल दे देते हैं। एनिमेशन पैनल एक्सटेंड करते हैं जे पैनल को और यहाँ से अपनी क्लास बना लेते हैं। इसमें एक मेथड भी बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बना देंगे इसका पब्लिक एनिमेशन पैनल एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं और इसमें हम कर देते हैं इस जे पैनल के बैकग्राउंड को सेट बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसे कलर डॉट ब्लैक कलर दे देते हैं। और ये जो क्लास है इसका हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
एनिमेशन पैनल, इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एनिमेशन पैनल इज इक्वल टू न्यू एनिमेशन पैनल। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है और इसे हम कंटेंट पेन की मदद से, सबसे पहले हम इसे कंटेंट पेन की मदद से इस पर चला लेते हैं, सेट अपने जे फ्रेम पर सेट कर देते हैं और इसमें पास कर देते हैं एनिमल पैनल। इस तरह से ये हमने जो हमारा पैनल बनाया है जिसका कलर ब्लैक है वो हमने अपने जे फ्रेम पर लगा दिया है। तो क्या हमारी जे फ्रेम अब ब्लैक हो गई है? चलो देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो जे फ्रेम है वो अब ब्लैक हो गई है। इस पर हमने जे पैनल, एक ब्लैक जे पैनल लगा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और हम अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें अब एक मेथड का यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, जे पैनल जो है वो उसकी एक क्लास है, उसका नाम है जे कंपोनेंट। जे फ्रेम में एक क्लास है जे कंपोनेंट जो बेस क्लास है, वो बेस क्लास है जे पैनल, जे लेबल, जितने भी कंपोनेंट है उसकी वो एक बेस क्लास है जे कंपोनेंट। ये सभी क्लासेज जो है जे पैनल, जे लेबल, जो कंपोनेंट है जे फ्रेम में, वो सभी कंपोनेंट एक्सटेंड करती है जे कंपोनेंट क्लास को। यानी हम कह सकते हैं कि जे कंपोनेंट क्लास एक पेरेंट क्लास है और जे कंपोनेंट के पास एक मेथड है। उस मेथड का नाम है पेन कंपोनेंट। पेन कंपोनेंट क्या करता है कि ग्राफिक को हमारे जे पैनल पर या आप जहाँ भी उसे रखेंगे वहाँ पर बना सकता है, क्योंकि ये ग्राफिक क्लास के ऑब्जेक्ट को पैरामीटराइज करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे, एक मेथड हम बना लेंगे, इसको हम प्रोटेक्टेड करते हैं। प्रोटेक्टेड वॉइड है ये मेथड और इसका नाम है पेन कंपोनेंट। काम करते हैं, इस ओवरराइड लिख लेते हैं, नेट ओवरराइड, यहाँ पे ओवरराइड करेंगे प्रोटेक्टेड वॉइड पेन कंपोनेंट। मेथड को हम ओवरराइड करते हैं जो पैरामीटराइज है ग्राफिक क्लास से। ग्राफिक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ग्राफिक्स जी नाम से हम दे देते हैं। ये देखिए, अब ये जो पेन कंपोनेंट जो मेथड है वो जे कंपोनेंट की एक मेथड है जिसे हमने जे पैनल के इसमें ओवरराइड किया है, क्योंकि जे पैनल एक्सटेंड करती है जे कंपोनेंट को। यानी जे पैनल की पेरेंट क्लास है जे कंपोनेंट। अगर जब कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड करती है तो साथ ही उसके मेथड को भी यूज़ कर सकती है। इस तरह से जे पैनल अब जे कंपोनेंट का जो मेथड है पेन कंपोनेंट, इसको यूज़ कर सकती है। और ये जे कंपोनेंट हमारी कैसे चलेगी, इसको हमें सुपर कीवर्ड की वजह से सुपर कीवर्ड के साथ चलाना पड़ेगा। पेन कंपोनेंट यहाँ पर पास कर देते हैं जी। इस तरह से ये जो मेथड है ये अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाएगी, उसका कंस्ट्रक्टर इसे चलाएगा सुपर कीवर्ड के साथ। इसलिए हम यहाँ पर सुपर लिखते हैं क्योंकि ये जे पैनल के पेरेंट क्लास का मेथड है और उसके पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इसे चलाएगा, इसलिए हम इसे सुपर कीवर्ड के साथ चलाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास ग्राफिक्स क्लास आ गया है। अब हम कई तरह के कंपोनेंट इस पर बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अब एक जो ग्राफिक क्लास है एक बेसिक क्लास है जो बेसिक कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, डिफॉल्ट कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे जब हम जे पैनल या लेबल लेते हैं और जिसमें अगर कोई कलर हम सेट नहीं करते तो जो डिफॉल्ट कलर जो सेट होता है वो इसी के माध्यम से होता है। जो डिफॉल्ट कलर या डिफॉल्ट कुछ चीज़ें जो डिफॉल्ट में जो सेट होती है वो ग्राफिक इस क्लास के माध्यम से ही होती है। लेकिन हमें जब एडवांस चीज़ें करनी होती है तो ग्राफिक्स क्लास है AWT का, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे java.awt पैकेज इंपोर्ट हो गया है। जब हमने ग्राफिक क्लास यहाँ पे यूज़ किया तो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, ये इसका हिस्सा है। लेकिन हमें एडवांस चीज़ें की जरूरत है। हम सर्कल बनाना चाहते हैं, सर्कल को पेंट करना चाहते हैं, सर्कल पर एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरह से जब चाहते हैं तो ग्राफिक क्लास की एक सब क्लास होती है जिसे ग्राफिक 2D क्लास कहते हैं, जो एडवांस फीचर के साथ आती है। तो हमें इस ग्राफिक क्लास को हमें कास्टिंग करनी होती है। ग्राफिक 2D क्लास में हम कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग करने के साथ हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम लिखते हैं ग्राफिक्स 2D, एक G2D ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं न्यू ग्राफिक 2D। सॉरी, हमें इसको कास्टिंग करनी है तो इसकी मेथड को ओवरराइड नहीं करना है। इसकी इतनी मेथड होती है दोस्तों। देखिए, जो ग्राफिक 2D के अब यहाँ पे हमने जो इसे बनाया है तो इसकी मेथड भी हम ओवरराइड हो गई है। इसकी इतनी मेथड है जो हमें ओवरराइड करनी होती है, लेकिन हमें इन मेथड को ओवरराइड करना नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे कट कर देते हैं। हमें मेथड को ओवरराइड करना नहीं है, हमें यहाँ पे कास्टिंग करनी है। इसकी बहुत सी मेथड होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं कितनी मेथड यहाँ पे कट कर रहा हूँ। मेरी गलती की वजह से मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो गई है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ ग्राफिक क्लास को कास्टिंग करना है, इसलिए यहाँ से मैं इसे कट कर देता हूँ, इसे भी कट कर देता हूँ। हमें यहाँ पे इसकी कास्टिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पर
ग्राफिक 2D लिखते हैं। इस तरह से हम कास्टिंग करते हैं। हमने ग्राफिक क्लास को कास्टिंग किया है ग्राफिक 2D में। अब हम इसका ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम इसकी एडवांस मेथड को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, तो हमें ग्रेडियंट कलर चाहिए। हमारी जो स्क्रीन है वो ब्लैक कलर की, आप देख सकते हैं जो हमारी स्क्रीन है ब्लैक कलर की। हम इसमें ग्रेडियंट कलर करेंगे। तो हम ग्रेडियंट कलर करने के लिए ये जो एडवांस फीचर है ग्रेडियंट कलर का, इसके लिए हमने ग्राफिक 2D का यूज़ किया है। इसका ऑब्जेक्ट बनाकर हमने इसकी कास्टिंग की है ग्राफिक में, और हम इसका ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे G2D डॉट। अब हम क्या करेंगे, इसे पेन करेंगे, सेट पेन करेंगे, यानी कलर देंगे। यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं न्यू। हमें ग्रेडियंट पेन चाहिए तो न्यू ग्रेडियंट पेन करते हैं। इसे हम 0 दे देते हैं शुरुआत में। और पहला ऊपर हमारा कलर होगा कलर डॉट डार्क ग्रे करते हैं, और एक साइड से हमें गेट हाइट कर देते हैं इसे इस तरह से। और इसको कलर दे देते हैं कलर डॉट ब्लू दे देते हैं, इस तरह से। हमने इसके ऑब्जेक्ट का यूज़ करके यहाँ पर हम दे देते हैं कमेंट। पहले तो कमेंट दे देते हैं, हम कलर करने वाले हैं ग्रेडियंट बैकग्राउंड रखने वाले हैं, ग्रेडियंट बैकग्राउंड रखने वाले हैं। और इसके साथ ही हम इसे फिल रिएक्ट करना जरूरी होता है ताकि हमारा कलर सेव हो। G2D डॉट इसे फिल रिएक्ट करते हैं, और इसको देते हैं 0 विड और हाइट, गेट विड और गेट हाइट के साथ कर देते हैं ये कलर ग्रेडियंट कलर। और हम देखते हैं कि हमारी स्क्रीन, इसे रन करके देखते हैं, सॉरी इसे मैं एक बार रन करते हैं कि हमारा ग्रेडियंट कलर आ गया है हमारी स्क्रीन पर। ही देखते हैं, अब देख सकते हैं हमारा ग्रेडियंट कलर आ गया है। यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक और नीचे से ग्रीन हो गया है इस तरह से। ग्रीन की जगह हम ब्लू की जगह हम ग्रीन भी ले सकते हैं। हम ग्रीन लेके देखते हैं, इस तरह से रन करते हैं। इस तरह से हमारा ग्रेडियंट कलर आ गया है। इस तरह से हम अलग अलग कलर ग्रेडियंट कलर अपने स्क्रीन को दे सकते हैं, जेफ्रेम को दे सकते हैं, जेपैनल लगाकर उसके लेआउट को हम अच्छे से ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल दिखे और ऐसा वो छोटे से बड़ा होते हुए हमारे सामने आए। इस तरह से मैं एनिमेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल उसकी साइज ले लेता हूँ, जिसे हमें प्राइवेट पिन कर देते हैं। सर्कल साइज कर देते हैं 50। एक हम साइज लेते हैं और इस सर्कल को हमें ग्राफिक की मदद से और एनिमेट सेंटर में रखना है और एनिमेशन की मदद से उसे छोटे से बड़ा करते जाना है। इस तरह से मुझे एनिमेशन क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर G2D ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसकी मदद से इसका सेट कलर, हम इसको बाहर नहीं यूज़ करते, हम बाहर तो नहीं ले जा रहे, हम इसे कट करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर लिख लेते हैं X100 सर्कल, यहाँ पर इसको देते हैं प्राइवेट नॉट प्राइवेट मेक सर्कल। इसे हम ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें आगे भी इसे यूज़ करना पड़े। हम इसे ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं। इसे हमें कट करना है जो हमने मेथड ग्राफिक का लाया, हम क्या करते हैं इसे ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं कंट्रोल इस तरह से। और इसे यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पे G2D का यूज़ करते हैं, डॉट सेट कलर दे देते हैं कलर। हम अभी तो इसे ब्लू ही रखेंगे। हम इसे न्यू कलर की मदद से इसे अभी ब्लू रखेंगे। ब्लू देते हैं 0 204 हमारा ब्लू आ जाता है। हाँ, ब्लू आ गया इस तरह से। अब हमारे सर्कल को हमें क्या करना है, सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के लिए हम इंट x इज इक्वल टू हम दे देते हैं गेट विड्थ माइनस सर्कल साइज, ऐसे डिवाइड कर देते हैं 2 से। यहाँ डिवाइड यहाँ पर नहीं करेंगे, इसके बाहर करना पड़ेगा। डिवाइड कर देते हैं 2 से इस तरह से। और y ले लेते हैं, हाइट को डिवाइड कर देते हैं, इंट y ले लेते हैं इज इक्वल टू गेट हाइट कर देते हैं, गेट हाइट माइनस सर्कल साइज, और इसे डिवाइड कर देते हैं 2 से इस तरह से। यानी एक गेट विथ का हाफ, और साथ ही इसमें से माइनस हो गया है सर्कल साइज, यानी जो हमारे जेफ्रेम है उसके सेंटर में ये हमें सर्कल दिखेगा इस तरह से। और इसे हम अभी तो हमारा सर्कल नहीं बना है, अभी तो हमने साइज लिए, हम इसे राउंड शेप देते हैं G2D ग्राफिक क्लास की मदद से हम उसे राउंड शेप देते हैं। फिर ओवल जो है ओवल ये राउंड शेप देता है सर्कल को। x और y ले लेते हैं यहाँ पर स्थिति, और सर्कल साइज की हाइट और लेंथ लेते हैं। हाइट और लेंथ सर्कल की एक ही होती है। इस तरह से हमारा सर्कल अब बनकर तैयार है। चलो देखते हैं क्या हमारा सर्कल बनकर तैयार है। एनिमेशन हम टाइमर क्लास के साथ लगाते हैं दोस्तों। जब भी कोई एनिमेशन क्रिएट करते देखिए हमारा सर्कल यहाँ पर आ गया है।
तो हम क्या करते हैं, इसे हमारी जो एक ग्रीन स्क्रीन बनाई हम इसे ब्लू कर देते हैं और हमारा ये सर्कल ब्लू रखते हैं ताकि दिखने में अच्छा दिखे। वैसे भी रखा तो हम चलता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक है हम ऐसे रखते हैं, बाद में उसे चेंज करेंगे। तो हमारा सर्कल अब आ गया है। अब हमें एनिमेशन क्रिएट करना है ताकि हमारा सर्कल छोटे से बड़ा होते दिखे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए टाइमर क्लास का यूज़ करते हैं। टाइमर क्लास का यूज़ हम करते हैं यहाँ पर अपनी मेन फाइल में। यहाँ पर पहले सबसे पहले टाइमर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जो टाइमर क्लास का पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सर, टाइमर। इसको हम एनिमेशन टाइमर देते हैं, इज इक्वल टू न्यू टाइमर में हमें एक तो डिले समझ देना होता है कि हमारा कितना डिले रहेगा, और हम उसके बाद एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर डिले 70 देते हैं हम, और न्यू एक्शन लिस्नर की मदद से यहाँ पर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। हमारी एक्शन होगी, हमें क्या करना है, सर्कल को छोटे से बड़ा करना है। अभी हमारी सर्कल की साइज़ है 50, तो यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं जब तक कि हमारे सर्कल की साइज़ 350 ना हो जाए। जब सर्कल साइज़ लेस देन 350 ना हो जाए तब तक कि हमारा सर्कल बढ़ना चाहिए। यहाँ पर सर्कल बढ़ना चाहिए हमारा, देते हैं सर्कल साइज इज इक्वल टू सर्कल साइज प्लस कर देते हैं 10 से। इस तरह से एल्स दे देते हैं हमसे, एल्स में हम लिखते हैं, और इसमें लिखते हैं हम टाइमर डॉट ई गेट SOURC डॉट गेट सोर्स कर देते हैं। डॉट ई डॉट नहीं होना हमें, इससे ये होना, और डॉट गेट सोर्स डॉट स्टॉप कर देते हैं। इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें एल्स में चाहिए तो यहाँ पे हमें एल्स में लिखना पड़ेगा इसे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा टाइमर शुरू हो गया है। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रिपेंट कर देते हैं एनिमल पैनल को, एनिमल पैनल डॉट रिपेंट कर देते हैं यहाँ पर। इस तरह से देखते हैं क्या हमारा सर्कल दिखता है। अभी एक्शन परफॉर्म नहीं हुई है क्योंकि हमने अभी एनिमेशन को स्टार्ट नहीं किया है शायद। यहाँ से हम एनिमेशन को स्टार्ट कर देते हैं, एनिमेशन टाइमर डॉट स्टार्ट का यूज़ करते हैं। इस तरह से देख लेते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, इस तरह से हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से रन करते हैं। इस तरह से हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको स्प्लैश स्क्रीन बनाना है, अगर आपको स्प्लैश स्क्रीन बनाना है, समझो किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको इस तरह की स्प्लैश स्क्रीन बनाना है जहाँ पर आपका ये लोगो ऐसा सामने आएगा, उसके पीछे स्क्रीन ऐसी बढ़िया सी एनिमेशन होगी। इस तरह से आप अगर स्प्लैश स्क्रीन बनाना चाहते हैं तो हम स्प्लैश स्क्रीन भी बनाएंगे। सबसे पहले इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं और देखते हैं आपको ऐसी दिखती है हमारी स्क्रीन। देखो इस तरह से हमारी स्क्रीन दिखती है, बढ़िया दिखने में ऐसी बढ़िया लगती है। इस तरह से हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपने अपना लोगो दे सकते हैं, लोगो से पीछे इस तरह का हम बैकग्राउंड बना सकते हैं। वैसे हम इस तरह से हम कुछ भी दोस्तों क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसे एनिमेशन हम इसे स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाएंगे। आपको बता देता हूँ हम इसे स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पर हमने मेथड कहाँ पर लिया है, ये जो है ना यहाँ पर, और एक टाइमर क्लास का यूज़ करते हैं। टाइमर क्लास की मदद से हम टाइमर क्लोज टाइमर कर देते हैं। क्लोज टाइमर ऑब्जेक्ट बना देते हैं टाइमर क्लास का, बना देते हैं न्यू टाइमर। और इसमें हम लिखते हैं 3 सेकंड के लिए हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन तैयार करेंगे। यहाँ पे न्यू एक्शन लिस्नर की मदद से हम एक्शन लगा देते हैं। मेथड को ओवरराइड कर लिया हमने, एक्शन परफॉर्म यहाँ पर हमें देना है, और इस तरह से हम यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर 3 सेकंड के बाद हमारी स्क्रीन डिस्पोज होगी और हम एक जे ऑप्शन की मदद से मैसेज दिखा देंगे। डॉट शो मैसेज डायलॉग में हम पास कर देते हैं नल, यहाँ लिख देते हैं मैसेज स्प्लैश स्क्रीन इज क्लोज मेन। अब यहाँ पे मेन स्क्रीन का ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं ताकि हमारी स्प्लैश स्क्रीन बंद हो जाए और मेन स्क्रीन खुल जाए। ओपन मेन स्क्रीन, इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। हम देखते हैं 3 सेकंड के बाद हमारी स्क्रीन बंद हो जाएगी और एक पॉपअप मैसेज हमें दिखेगा इस तरह से। स्क्रीन हमारी डिस्पोज नहीं हुई है, जो डिस्पोज नहीं हुई देख लेते हैं। ऐसे डिस्पोज कर देते हैं स्क्रीन को। और हमने टाइमर को स्टॉप नहीं किया है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें टाइमर को स्टॉप भी करना पड़ेगा। क्लोज टाइमर को स्टार्ट भी करना पड़ेगा। क्लोज टाइमर करते बाद क्लोज टाइमर इसे हम सेट रिपीट पहले तो फॉल्स कर देंगे ताकि हमारा दोबारा इस नहीं दिखे, और यहाँ से हम क्लोज टाइमर को स्टार्ट कर देंगे। टाइमर डॉट str स्टार्ट मेथड को।
अब हमारी स्क्रीन 3 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। ये थ्रेड चालू करना महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए मैसेज दिखा स्प्लैश स्क्रीन क्लोज ओपन मेन स्क्रीन, इस तरह से ये मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ पर हमने ये थ्रेड स्टार्ट किया है और इस थ्रेड की मदद से हमने स्क्रीन को क्लोज किया है। इस तरह से एनिमेशन क्रिएट हुआ है और हमारा स्प्लैश स्क्रीन क्लोज हो गई है और ओपन मेन स्क्रीन आ गई। इस तरह से आप ग्राफिक का यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक के साथ आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, कई तरह के एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल प्रोग्राम था जो मैंने आपको बताया था। इस तरह से एडवांस लेवल पर हम कई तरह की बातें कर सकते हैं अपने एनिमेशन के द्वारा, ग्राफिक क्लास के द्वारा। कई तरह से पेंट कर सकते हैं, स्क्रीन को अलग अलग तरह से पेंट कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपके साथ ये बात शेयर की। धन्यवाद दोस्तों।